जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो टॉपिक चल रहा था उसमें ज्ञान की बात चल रही थी, बराबर? हाँ, हाँ, ज्ञान की बात थी। तो આજે કસાઈ છે ને? હા, આજે કસાઈનું છે ને? અચ્છા, હવે તો મને આમાં જ આવશે, આગળ ખ્યાલ આવી જશે. કશાયનું હતું કે લબ્ધિ કી અપેક્ષા જ્ઞાન અજ્ઞાન આવી ગયા. હા, એ આવી ગયું ને કાલે. અચ્છા કાલે કસાઈથી ચાલુ કર્યું. અચ્છા અચ્છા, કશાયથી અધિવેશન અવધિ જ્ઞાન લબ્ધિ એ પણ આવી ગયું. દર્શનની અપેક્ષા, ચારિત્ર્યની અપેક્ષા પણ આવી ગયું ને. હા, દાન, દાનની આવી હા, ગયું. બાલ બાલ પણ આવી ગયું તો બરાબર છે. ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય લબ્ધિ, શ્રોતેન્દ્રિયની પણ કાલે આવી ગયું. हाँ, कषाय की अपेक्षा। कषाय युक्त जीव, जो ज्ञान अज्ञान चल रहा है उसमें कषाय सहित का जो अगर कोई जीव है तो वो क्या है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी? देखिए, कषाय को कभी भी अच्छा माना नहीं है. कषाय को ही संसार का कारण माना गया है. कष आय यानी कि कषाय, कषाय के साथ रहना मतलब हम कभी भी संसार से बाहर नहीं जा पाएंगे. बहुत सिंपल वर्ड में ये बता दिया है कषाय का अर्थ. कषाय, कषाय यानी कि कष का आना. तो कषाय युक्त जीव, इंद्रिय युक्त जीव की तरह ही उसको समझना है. इसी प्रकार से लोभ कषाई तक उसको समझना है. आपको क्रोध मान माया लोभ, बराबर. तो कषाय वाला जीव ज्ञानी अज्ञानी, कषाय वाला जीव अज्ञानी होगा, लेकिन कषाय मुक्त जीव वो 5 ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान वाला हो सकता है. उसको 5 ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन कषाय सहित जीव में 3 अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है. ठीक है, तो कषाय मुक्त जीव को 5 ज्ञान हो भी सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. अब जब भी आप वीत राग, जब भी आप आपके राग और द्वेष कषाय थोड़े वीक हो जाए, ग्रंथि भेद का समय आ जाए, तो आपको सम्यक दर्शन आ जाएगा. तो तब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कषाय खत्म होते जाएंगे, क्षीण तो हो गए, अब खत्म होते जाएंगे, वैसे अवधि ज्ञान शुरू हो जाएगा. तो तब तक आपके पास 2 ज्ञान है. अवधि ज्ञान आएगा तब 3 होगा, फिर मन पर्यव आएगा तब 4 होगा, और वो सारा सम्यक दर्शन के बाद ही आ सकता है. समझ में आ रही है ये बात? और कषाय रहते सम्यक दर्शन आने वाला ही नहीं है. कषाय रहते सम्यक दर्शन कभी नहीं आने वाला है, बराबर ना? બરાબર. इतना तो हम सीख ही गए. जब भी तक कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, आपको सम्यक दर्शन नहीं आएगा. और जब भी आपका सम्यक दर्शन नहीं आएगा तो आप 2 ज्ञान से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. बाकी सारे के सारे आपके अज्ञान ही रहने वाले, और 2 ज्ञान भी अज्ञानी है. यही 2 ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी, मति अज्ञान श्रुत अज्ञानी. अगर आप कषाय से भरे हुए हो तो कषाय को सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा आपको देना है. कषाय मुक्त ही होना है, बराबर. બરાબર. वेद की अपेक्षा, वेद है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद. तो वेद युक्त जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो इंद्रिय युक्त जीव की तरह उसको समझना है. वेद सहित स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद वाले जीव, तो स्त्री और पुरुष वेद में ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन नपुंसक वेद में ज्ञान होने की संभावना नहीं है, बराबर. બરાબર. हाँ जी, क्योंकि वो तिर्यंच और वही सब गति आ जाएगी, इसलिए उसमें नहीं है. आहार की अपेक्षा, आहारक शरीरी, आहारक की अपेक्षा, तो उसको जीव की भांति समझना है. आहारक जीवों के केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान भी होता है आहारक जीवों के. आहारक शरीरी, आहारक शरीरी आप वही बना सकते हैं जिसको लब्धि प्राप्त हो, बराबर. બરાબર. हाँ, तो क्वेश्चन या आंसर पूछने के लिए भी कोई केवल ज्ञान पाने से पहले साधु अपना आहारक शरीर बना सकता है. और केवल ज्ञान होने के बाद, मान लो यहाँ केवल ज्ञान का लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ रुकिए.
केवल ज्ञानी को तो आहारक शरीर बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? राइट। हाँ, उनको तो सारा ज्ञान, हाँ उनको तो सारा ज्ञान खुद प्राप्त हो गया है, तो केवल ज्ञान को आहारक शरीर बनाने की बारी नहीं आएगी। ठीक है, तो 4 ज्ञान तक आहारक शरीर 4 ज्ञान तक हो सकता है। अनाहारक शरीर, आहारक शरीर में यहाँ आहार की बात की है, वो आहारक शरीर की बात नहीं की है। ठीक है, आहारक तो वो है ना औदारिक, हाँ हाँ तेजस कार्बन आहारक जो शरीर है वो शरीर की बात यहाँ नहीं है, यहाँ आहारक जीव की बात है। आहारक जीव तो केवल ज्ञानी भी आहार लेते हैं, हाँ ये बात समझना आप। केवल ज्ञानी को भी आहार चाहिए, क्योंकि जो 4 अघाती कर्म है उसी में ये आपका वेदनीय कर्म आ जाएगा, है ना? हाँ नाम कर्म, वेदनीय कर्म, साता वेदनीय सब आ जाएगा। और 18 साल 16 साल तक तो परमात्मा महावीर भी रहे, पर उनका आहार कोई देख नहीं पाता है, वो आहार जरूर करते हैं। तो केवल ज्ञानी को भी आहार आएगा ना? हाँ हाँ, आहारक आहारक जीवों को केवल ज्ञान भी होता है, तो केवल ज्ञानी को भी आहारक शरीर तो है कि नहीं, बोलो? है ना? औदारिक शरीर भी तो है ना? हाँ हाँ, ठीक है, आहार लेना पड़ता है, और औदारिक शरीर को तो आहार लेना ही पड़ेगा। औदारिक शरीर बिना आहार नहीं चल सकता। आपने देखा होगा भगवान ने 12.5 वर्षों में 349 व्यासन तो किए है ना? हाँ हाँ, तो जो 349 व्यासन किया वो तो छद्मस्त अवस्था में किया, लेकिन उसके बाद केवल ज्ञानी बनने के बाद 16 साल तक परमात्मा रहे, तो 16 साल तक भी उनका आहार तो चला ही है। पर इतना है कि केवल ज्ञानी का आहार कोई देख नहीं सकता है। ठीक है, पर आहार जरूर होता है, ऐसा नहीं कि उनका आहार नहीं होता है। अनाहारक जीवों के मन प्रयोग ज्ञान को छोड़ के 4 ज्ञान और 3 अज्ञान की भजना है। अनाहारक जो जीव है उसको। अब ज्ञान का विषय की बात है, अभिनिबोधिक ज्ञान। अभिनिबोधिक ज्ञान का विषय संक्षेप में 4 प्रकार से बताए हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज आपको ये चारों से ही देखना है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। तो यहाँ अभिनिबोधिक ज्ञान का विषय देखेंगे। द्रव्य की दृष्टि से अभिनिबोधिक ज्ञानी आदेशतः सर्व द्रव्यों को जानता है और देखता है। ठीक है, और क्षेत्र की दृष्टि से अभिनिबोधिक ज्ञान वो भी सर्व क्षेत्र को देखता है और जानता है। काल की दृष्टि से वो सर्व काल को देखता है और जानता है, और भाव की दृष्टि से अभिनिबोधिक ज्ञानी सर्व भावों को देखता भी है और जानता भी है। तो अभिनिबोधिक ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से सर्व द्रव्यों को आप देखते भी हो और जानते भी हो, सब कुछ आप जानते हो और देखते हो। अब श्रुत ज्ञान की बात आई। श्रुत ज्ञान का विषय भी ऐसा ही है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। तो द्रव्य की दृष्टि से श्रुत ज्ञानी उपर्युक्त अवस्था में ज्ञेय के प्रति दत्तचित होने पे सर्व द्रव्य को देखता है और जानता है। देखिए, आपको यहाँ ये शब्द आ रहा है कि सर्व द्रव्य को देखता है और जानता है, तो इसका मतलब आप केवल ज्ञान तो नहीं समझ रहे ना? मेरे को पहले ये बताओ। नहीं। हाँ, तो ये अभिनिबोधिक से आप सर्व द्रव्य को देख और जान कैसे सकते हो? अभिनिबोधिक को एग्जैक्टली क्या समझे हो? संज्ञी पंचेंद्रिय जीव का ही ज्ञान है, लेकिन जो हम पहले मति ज्ञान बोल रहे हैं ना, वो ये है। पहला मति, फिर श्रुत, बराबर, तीसरा अवधि। तो ये अभिनिबोधिक का अर्थ ही हुआ है कि अभिनिबोधिक आपको अपने आप बोध मिले। तो आपकी मति में पड़ा होगा, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से आपकी मति में है, तो आपको पता ही है ना। हाँ।
देखिए मति में जो चीज होती है ना उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ऐसे ही लगेगा हाँ या मैं ये जानता हूँ, बराबर। बराबर। हाँ, तो सर्व भाव को देखता भी है और जानता भी है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की दृष्टि से अभिनिबोधिक यानी कि मति ज्ञानी सर्व भावों को देखता है जानता है, सर्व क्षेत्र को भी देखता है जानता है, द्रव्य को भी देखता है जानता है, और काल को भी देखता है जानता है, भाव को भी देखता है जानता है। इसी तरह से श्रुत ज्ञानी भी सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सर्व भाव सबको वो जानता है और देखता है, बराबर। हाँ, अवधि ज्ञान की बात आई। अवधि ज्ञान में तो अब आपको देखना है, आप देख सकते हो, आप जान सकते हो वो चीज कैसी है, वो देख सकते हो। तो रूपी द्रव्य आएगा, देखिए उसमें रूपी द्रव्य नहीं था, राइट। नहीं। हाँ, पर यहाँ अब रूपी द्रव्य आएगा। मति ज्ञान में रूपी द्रव्य नहीं आएगा, आप कल्पना से करोगे, राइट। अवधि ज्ञान का विषय कितना प्रज्ञप्त है, अवधि ज्ञान का विषय संक्षेप में वो भी 4 प्रकार से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। तो द्रव्य की दृष्टि से अवधि ज्ञानी जगन्य से अनंत रूपी द्रव्य को जानता है और देखता है, ठीक है, अनंत रूपी द्रव्य को, और उत्कृष्ट से सर्व रूपी और द्रव्य को। समझ में आया। हाँ। हाँ, तो वो देख सकता है, वो देख सकता है। क्षेत्र की दृष्टि से अवधि ज्ञानी जगन्य से अंगुल के असंख्यात वे भाग जितने क्षेत्र को देखता है, और अवधि ज्ञान आएगा तो अवधि दर्शन भी आएगा ना, तो जानेगा भी और देखेगा भी, ठीक है। और काल की दृष्टि से आवलिका के असंख्यात वे भाग जितने समय को जानता है और देखता है। उसके बाद भाव की दृष्टि से असंख्य भावों को वो जानता है और देखता है। और उसके बाद काल की दृष्टि से सर्व भावों के अनंत वे भाग को वो जानता है और देखता है, ठीक है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो जगन्य से अंगुल के असंख्यात और उत्कृष्ट से सर्व भाव को वो दिखेगा और जानेगा। तो देखेगा तो वो जानेगा ही ना, पहले चीज देखेगा फिर जानेगा। आओ मन प्रयोग ज्ञानी की बात। हाँ, નરકના ને દેવગતિના જીવ જ થયા નહીં। નરકના और દેવગતિના જીવ નહીં, वो એ તો વૈક્રિય જ્ઞાન છે અવધિ। એ આ તો તમને ભાવથી જાગેલા અવધિ જ્ઞાનની વાત છે, ઔદારિક શરીરી માટે। આ ઔદારિક શરીરી માટે છે। नरकना ने देवलोक ने नरक के जीवों को तो अपने वो जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय ही है, वो भव के लिए ही है, उसके बाद नहीं होगा। खाली देव भव में आए हैं तो देव भव के समय जितना ही रहेगा, नरक में आए तो नरक के भव जितना ही रहेगा, बाद में चला जाएगा। लेकिन ये भव प्रत्यय ही नहीं है, ये कर्म क्षय प्रत्यय ही है। तो ये तो आने के बाद जाने वाला नहीं है। समझ में આવ્યું? हाँ 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 हाँ, आओ। तो अब आया मन प्रयोग का विषय। मन प्रयोग के 2 भेद है। सबसे पहला भेद है उसका रुजुमति मन प्रयोग ज्ञान, दूसरा है विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान। तो पहले हम ये 2 को समझ लेते हैं। रुजुमति मन प्रयोग ज्ञान में ज्ञानी मनोवर्गणा के अनंत अनंत प्रदेशी स्कंधों को देखता है और जानता है। वो अनंत प्रदेशी, 1-2 नहीं, अनंत प्रदेशी स्कंध को देखेगा और वो क्या चीज है उसका भी वो वर्णन करेगा। और विपुलमति में उन स्कंधों को अधिकतर विपुलतर विशुद्ध, ज्यादा विशुद्धि, ज्यादा उज्जवल रूप में वो देखता है जानता है। देखिए उसमें थोड़ा सा डल होता है रुजुमति में, लेकिन विपुलमति में तो वो संपूर्ण रूप से दिखेगा और जानेगा। समझ में आव्યું? हाँ, हम कह सकते हैं कि रुजुमति स्टार्टिंग का स्टेज है, विपुलमति उसके बाद का पूरा स्टेज, आप ऐसा कह सकते हो। तो मन प्रयोग ज्ञानी को क्या करना है, उनको सामने वाला क्या सोच रहा है वो देखना चाहता है, बराबर। तो द्रव्य की दृष्टि से अनंत प्रदेश स्कंदों को देखता है, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में कौन सी चीज है, वो द्रव्य से क्या पदार्थ है, वो मन प्रयोग ज्ञानी जान सकता है।
उसके बाद क्षेत्र की दृष्टि से नीचे की तरफ रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊर्ध्व क्षुल्लक प्रतर से लेके अधस्तन क्षुल्लक प्रतर तक, मतलब आप पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी तक ऊपर जाएंगे तो ज्योतिष चक्र के ऊपरी तल तक पूरा ज्योतिष चक्र वो देख सकते हैं। तिरछे में जाओगे तो मनुष्य क्षेत्र के भीतर आए 2.5 द्वीप समुद्र तक देख सकते हैं। 15 कर्म भूमि 30 अकर्म भूमि वो सब जगह देख सकते हैं। और 56 अंतर्द्वीपों में भी वर्तमान पर्याप्त समनस्क पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को देख सकते हैं। आप सोचो ये सबके मनोगत भावों को जानते हैं और देखते हैं कौन इंसान कहाँ क्या सोच रहा है। अब एकदम ध्यान से सुनिए, आप जब दूसरे के मनोगत भाव को जान लो तो उससे पहले आपके राग द्वेष गए हो, वो जरूरी है कि नहीं? अगर आपके राग द्वेष गए नहीं और मैंने सामने वाले की मर्जी जान ली तो हाँ બોલો કેટલું સરળ છે, બોલો આ કેટલું સરળ છે। તો મનોપ્રયોગ જ્ઞાન કોને આવે વિચારો, જેને વિતરાગ દશા આવવાની તૈયારી છે એને જ આવશે ને। મનોપ્રયોગ જ્ઞાન કઈ બધાને નથી આવવાનું, નહીં તો તમે તો લડ્યા જ કરશો બધા સાથે જો તમને બધાના મનના ભાવ ખબર પડી ગઈ। એટલે તમે બીજાના મનના ભાવને જાણી શકો એવી શક્તિ છે આ। ये शक्ति वो शक्ति आपके अंदर तब जागेगी जब आपके ऊपर से राग और द्वेष के पड़ल हटेगी। समझ में आया? हाँ। आओ तो क्षेत्र की दृष्टि से, अब द्रव्य की दृष्टि से जान लिया कि वो उज्जवल उज्जवल और जानते हैं। अब क्षेत्र की दृष्टि से रुजुमती मन प्रयोग ज्ञान है वो मैंने बता दिया आपको, नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी के। और विपुलमती जो मन प्रयोग ज्ञान है वो संपूर्ण उस क्षेत्र में 2.5 अंगुल अधिक, जो आपने आगे का देखा उससे भी 2.5 अंगुल अधिकतर, विपुलतर, शुद्धतर, उज्जवलतर क्षेत्र को जानता और देखता है। क्षेत्र तो उतनी ही है लेकिन वही क्षेत्र ज्यादा उज्जवल रूप से आप देख सकते हो। ठीक है, विपुलमती आया तो उसके बाद काल की दृष्टि से तो रुजुमती मन प्रयोग ज्ञानी जगन्य से पल्योपम के असंख्यातवे भाग उसके अतीत और भविष्य को जानता है। पल्योपम के असंख्यातवे भाग मतलब बहुत थोड़ा अतीत और भविष्य को जानता है, वर्तमान, अतीत और भविष्य। लेकिन जो विपुलमती है वो उस कालखंड को, संपूर्ण कालखंड को बिल्कुल शुद्ध से जानता है। तो संपूर्ण कालखंड मतलब उस समय का उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी जो है वो आ गया ना, आ गया ना। और भाव की दृष्टि से रुजुमती मन प्रयोग ज्ञानी अनंत भावों को जानता और देखता है, अनंत भावों को। और विपुलमती मन प्रयोग ज्ञानी उन भावों को अधिक विशुद्ध और क्लियर और उज्जवल रूप से जानता है और देखता है। तो आपको यहाँ ये पता चल गया कि मन प्रयोग ज्ञानी सामने वाले की व्यक्ति की मानसिकता, उसकी मन की इच्छा और संपूर्ण 2.5 द्वीप के जीवों की भी मानसिकता को वो जान सकता है, उनकी मन की इच्छा को वो जानता है और देखता है। आओ तभी आपको ये पता होगा, परमात्मा ने जैसे ही गौतम स्वामी आए, अग्निभूति आए, वायुभूति आए, सबके मन के प्रश्न को पहले से ही बता दिया था ना कि भाई तुम्हारे मन में ये सोच चल रही है, राइट। कालो दही अणगार सबकी बात देखो आप। इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो सच में एक ज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं है। पर अब देखिए यहाँ ये मुद्दे पे ध्यान दीजिए, ये मुद्दे पे अगर आपके अंदर कोई चीज है आप जानते हो और अगर सामने वाले को वो चीज आप सामने से बताओ तो गलत नहीं है। समझ में आ गया? कभी कभी लोग कहते हैं देखो वो अपना शो कर रहा है, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं? हाँ, पर यहाँ ध्यान से समझना है, अगर व्यक्ति निखालस है, अगर व्यक्ति के राग और द्वेष हल्के हो चुके हैं, अगर उसके अंदर थोड़ा भी सम्यक दर्शन एक बार आ चुका है तो अब वो जो कुछ भी होगा वो सामने से बता देगा, उसको कोई दम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है?
क्योंकि अगर आप बता रहे हो तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है उसमें कि सामने वाला, आपको यही सोच के चलना है कि उससे सामने वाले का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आप जितना गूढ़ रखोगे, आप उसे छुपाओगे, तो आपको वो छुपाने का दोष, या जो हम बोलते हैं ना, ये माया, माया कषाय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कि आपको पता था लेकिन फिर भी सामने वाला बोले उसकी राह देख रहे थे, या उसको बताना नहीं चाहते थे कि आप कितना जानते हो, तो माया कषाय तो तुरंत लग जाएगा। हाँ, इसीलिए ये जरूरी है कि बिल्कुल निखालस रहो। आपको जो जो जानते हो, जो पता है, वो आप सामने से ही, पहले से ही बता दो। बराबर? केवल ज्ञान का विषय, अब ये रुजुमती हो गया। अब केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान का विषय भी संक्षेप में 4 प्रकार से है। द्रव्य से केवल ज्ञान, क्षेत्र से केवल ज्ञान, काल से और भाव से। ये चारों दृष्टि से केवल ज्ञान भी आएगा। तो द्रव्य की दृष्टि से केवल ज्ञानी सर्व द्रव्यों को जानता है और देखता है। बराबर? क्षेत्र की दृष्टि से वो सर्व क्षेत्र को जानता है। वो ऊपर सर्वात सिद्ध तक, ऊपर अनुत्तर विमान देवलोकों तक, उसके ऊपर भी मोक्ष, या उसके तक भी वो भगवान को भी वहाँ देख सकता है, सिद्ध परमात्मा को भी वो देख सकता है, सिद्ध क्षेत्र को भी देख सकता है। लोकांत तक वो उनकी दृष्टि जा सकती है। चारों तरफ लोकांत तक भी वो उसकी दृष्टि जाती है। क्षेत्र की दृष्टि से केवल ज्ञानी सर्व क्षेत्र को देखता है, जानता है। काल की दृष्टि से वो सर्व काल को देखता है। सर्व काल यानी भूत और वर्तमान दोनों आ गए, तो पूर्व में कितनी 24 हुई वो भी उसको पता है, वो देख सकता है, जान सकता है। बराबर? तभी आषाढ़ी श्रावक ने अपने कौन से भव में क्या किया था वो बता दिया था ना, भगवान ने। बोलो, वो आगे क्या होने वाला है वो भी बता दिया था। दामोदर जी परमात्मा ने आषाढ़ी श्रावक को बता दिया था कि भाई तू ये ऐसी प्रतिमा जी भराएगा और वो प्रतिमा जी को पूजा करते के उस समय में तू मोक्ष जाएगा। जब वो प्रतिमा जी जब वापस धरती पर आएगी और उस समय तू मोक्ष जाएगा। उन्होंने बता दिया था संकेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी के बारे में। और तभी उसने वो प्रतिमा जी कल्पना करके भराई थी। समझ में आया? हाँ, परमात्मा ने बताया कि तू ऐसी प्रतिमा कराएगा, वो प्रतिमा सारे देवलोकों में जाएगी, पूजी जाएगी, और वो पार्श्वनाथ भगवान ऐसे 500 कल्याणक वाले पुरुषदानी पार्श्वनाथ भगवान होने वाले पार्श्वनाथ भगवान की उसने प्रतिमा बनाई। और वो जहां जहां देव बनकर गया बाकी के भव में, वो वहां वहां अपने साथ लेकर गया। इसीलिए ये पार्श्वनाथ, संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी देवलोकों में भी गई है, नारकी में भी गई है, हर जगह गई। बराबर? हाँ, क्योंकि वो आषाढ़ी श्रावक तो अभी ये उत्सर पीढ़ी में मोक्ष गया है। और बताया था उन्होंने दामोदर जी ने पहले के समय में। ગિરનારની પ્રતિમાજી જૂની હશે, પણ આ તો કેટલાય દેવલોકોમાં પૂજાયેલી છે, એનાથી જૂની ક્યાંથી હોઈ શકે ગિરનાર? વિચાર તો કર. ખબર નથી, હશે એ પણ હોઈ શકે, પોસિબલ છે. બાકી આ તો અષાઢી શ્રાવકે ભરાવી છે તો ખબર છે. હવે ગિરનારની પ્રતિમાજી કયા કયા તીર્થંકરમાં સમય ભરાઈ એ વિચારવું પડે ને. એ પણ તે સાંભળી હશે, પણ આ બંને તીર્થંકર પરમાત્મા જયારે જે થઈ ગયા અને એ ટાઈમે ભરાઈ, હા, એ ભરાઈ તો એ વખતના લિસ્ટના પરમાત્મા એ જ વખતના છે કે એની આગળની ઉત્સર પેઢીના છે પણ નહીં ખબર પડે આપણને. એ બધું જોવું પડશે. અને હા, એ તું જોજે, વાંધો નહીં. પણ આ પ્રતિમાજી દરેક દેવલોકો અને નરક પૃથ્વી બધે જ ગઈ છે પાછી. શંખેશ્વરજીની પ્રતિમા બધે ફરી છે, સમજે છે? હા, આ કદાચ ગિરનારની પ્રતિમાજી બધે ફર્યા નથી. અને શંખેશ્વરના પ્રતિમાજી તો અહીંયા લવાયા કઈ રીતે એ પણ ખબર છે સ્ટોરી? જો દેવલોકમાં તો આ
વિનંતી કરીને મને હા, એટલે અંબિકા હા દેવી લઈ આવ્યા. હા એટલે એ જ નેમનાથ ભગવાને આ જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે હા, આ સેનાને સુઈ ગઈ હતી તો નમનનું પાણી હા છાંટ્યું. જરા છાંટી હતી ત્યારે. પણ એટલે હવે આપણે એ વિચારવાનું કે આ તો મોક્ષ જતા રહ્યા, અષાઢી શ્રાવક તો મોક્ષ જતા રહ્યા, પછી હવે પ્રતિમાજી કોણ લાવશે? એ દેવ થઈને ફર્યા ત્યાં સુધી બધે ફર્યા એ બરાબર. હા, પછી આ નેમનાથ ભગવાને કીધું કે અંબિકા દેવીને પ્રાર્થના કરો અને ત્યાંથી શંકરેશ્વર પાછળના જે અષાઢી શ્રાવકે ભરાવી છે એને મંગાવો. હા એટલે એ પછી મંગાવરાવી. એટલે અમુક અમુક આ બધી સ્ટોરીઓ જયારે ભેગી કરી ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ પ્રતિમાજી બધે ફર્યા છે. ફરેલા. હા, નાની ઉંમરે બધે ગયા. हाँ हाँ तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से ये केवल ज्ञानी की बात है. तो परमात्मा को पता होता है अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का उसमें हुए सर्व प्रसंग उनको ज्ञात होता है. बराबर. आओ तो ये हुआ केवल ज्ञान. द्रव्य की दृष्टि से केवल ज्ञानी सर्व द्रव्य को देखते और जानते हैं. क्षेत्र की दृष्टि से केवल ज्ञानी सर्व क्षेत्र को देखते हैं और जानते हैं. और काल की दृष्टि से केवल ज्ञानी सर्व काल को देखते हैं और जानते हैं. और भाव की दृष्टि से केवल ज्ञानी सर्व भावों को भी देखते हैं और जानते हैं. आओ तो परमात्मा मति अज्ञान का विषय कितना प्रज्ञप्त है. अब देखिए ये ज्ञान का तो पूर्ण हो गया, सर्व ज्ञान आ गए पांचों के पांचों. अब जो तीन अज्ञान है उसकी बात की है, उसका प्रश्न है मति अज्ञान का विषय. संक्षेप में 4 प्रकार, वो भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से देखना है. तो द्रव्य की दृष्टि से मति अज्ञानी मति अज्ञान के विषयभूत द्रव्यों को जानता भी है और देखता भी है. देखिए मति अज्ञानी को मति अज्ञान का ही विषय पता होगा. समझ में आ रहा है? वो मति ज्ञान को नहीं ढूंढ पाएगा. देखिए यहाँ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा मन कितना पावरफुल है. आप सोचो कि आप अगर मति अज्ञानी हो, मतलब आपके अंदर ज्ञान नहीं, आपके अंदर अज्ञान भरा है, आपको संसार का ज्ञान ज्यादा अच्छा लगता है, मोक्ष के ज्ञान को आप मानते नहीं हो, तो भी आप सिर्फ संसार के ज्ञान को ही जान पाओगे अगर आप ये सोचते हो तो. और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मोक्ष है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो अच्छा लगता है, ये कर्मक्षय का कारण है, मैं मोक्ष जा सकता हूँ, तो आपको मति ज्ञान के सारे विषय पता होगा. अब समझ में आ रहा है? देखिए मति ज्ञान और मति अज्ञान दोनों के विषय सामने पड़े, लेकिन आपका मन किसको चॉइस करता है? हाँ, जो आप सोचो वही. मतलब सोच ही सबसे बड़ी ताकत है. आपको समझ में आ रहा है? अगर हमें अपने कर्मों को बदलना है तो हमें अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा. और आपको ये भी बता दूं कि जब भी जो भी कर्म सामने आता है, आपकी वो कर्म के समय बांधी हुई लेशिया तुरंत जाग जाती है. तुरंत आप कितने भी शुक्ल लेशिया वाले क्यों ना हो, जब वो कर्म जागृत होगा आप तुरंत उसी लेशिया में वापस चले जाओ. तो आप ये सोचो कि आपके बांधे हुए उस समय में जो विचार थे वही विचार आपके दिमाग पे हावी हो गए. मतलब क्या है पता है कि जो विचार, जो संजोग खड़े होते हैं, तब आपने पहले जो विचार किया था उस विचार के स्टेज पे आप तुरंत चले जाओगे. आप अपने मन को उस वक्त जाते हुए रोक नहीं पाओगे. बात समझ में आ रही है? मतलब हमारी बुद्धि से, हमारे विचार से, हमारे ज्ञान से वो सबसे भी ज्यादा पावरफुल क्या है? उस समय के विचार लेशिया जो आपने बांधी हुई है, वो हमारी वर्तमान बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल है. समझ में आ रहा है? हाँ, हमारी वर्तमान बुद्धि से भी जो कर्म में जो हमने कर्म बांधे थे, तब की जो लेशिया थी, तब के जो विचार थे, वो हमारे वर्तमान से भी ज्यादा पावरफुल है. आप सोचो, अगर सम्यक दर्शन नहीं आया है
तो आपके नए नए संसार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे कितनी भी समझदारी से काम क्यों ना लो। बात क्लियर हो रही है? हाँ वर्तमान में आप तभी उस पूर्व के बांधे हुए कर्मों को शांति से भोग पाओगे जब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होगा। अगर सम्यक दर्शन मिल गया है तो अब आपके सारे, चाहे आप वो लेशा में वापस चले जाओ, वो कर्म भोग लो। अगर कर्म भोग भी लिया, जैसे ये थे ना नंदीशण मुनि, उन्होंने वो कर्म भोग भी लिया। आप सोचो, वो चरम भवी थे, क्षायिक संकित उनको उदय में आ चुका था, लेकिन फिर भी अपने पूर्व की लेशा में वो गए कि नहीं गए? गए। संसार बांधा, 10 साल तक भोग किया। पूर्व की जैसे ही वो सामने आई गणिका, उसने बोला कि मुझे धन अर्थ लाभ चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उनको जो जो देना बाकी था वो सब देने बैठ गए कि नहीं वो? अब सोच लो कि वर्तमान से हावी हुआ कि नहीं पूर्व का कर्म? हुआ। तो पूर्व का कर्म, पूर्व की लेशिया वर्तमान में भी हावी हो ही जाती है। उससे वही कोई नहीं बच पाता है, आपको ये समझना, उससे कोई नहीं बच पाता। पर वही शांति से निपटा पाएगा उस कर्म को जिसको सम्यक दर्शन हुआ होगा। अगर सम्यक दर्शन हुआ है तो आप उसको शांति से निपटारा करोगे, और नहीं हुआ है तो क्या होगा? बोलो। हाँ, और कर्म बंद, और कर्म बंद। अच्छा देखिए, और कर्म बंद तो भगवान महावीर को भी हो ही गया था। 15वें भव में, विश्वभूति अणगार के भव में हो गया था कि नहीं? हुआ था। सम्यक दर्शन तो हो ही गया था, पर लेकिन चला गया था। चला इसलिए गया था कि अभी उनको और 12 भव करने बाकी थे, और 12 भव बाकी थे, और उनको वासुदेव बनना बाकी था, और वासुदेव बनना बाकी था, इसलिए सम्यक दर्शन चला गया था। अब ये भी सोचो, तभी जो कर्म सामने आया, वो गाय ने उनको उछाला और उनको गिराया। वो खाली गाय गिरने से उनको गुस्सा नहीं आया है, लेकिन वो उनका पितराई भाई हंसा ना, उससे उनको गुस्सा आया और नियाणा बांध लिया। सम्यक दर्शन होता तो बांधते क्या, बताओ? नहीं। तो शांति से निपटारा होता। तो इसीलिए ये बात को मत भूलिए कि हमारा विचार, हमारी लेश्या हमारे वर्तमान के ऊपर हावी होती ही होती है। तो हमारे होती है तो सबको होती है। आपके सामने जितने जितने लोगों का पिक्चर चल रहा है, आप जितनी जितने की लोगों की लाइफ को देख रहे हो, वो सबको भी होती होगी कि नहीं? हाँ, तो अब किसी के भी कैरेक्टर को देखकर बोलने का अधिकार क्या हमको है? नहीं। बोलो अभी। नहीं। कोई आदमी तू गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है, ये भी जज करने का हमको राइट नहीं। और सबसे पहले तो ये बात देखिए, आपको राइट नहीं है, हम समझ सकते हैं, आपको राइट नहीं है, लेकिन आपको की तो अक्ल है ना? हाँ, आप में चुप रहने की अक्ल जरूर। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है और शांति से इस चीज को भूलना है, निकल जाना है उधर से। अब वहां से देखिए, भगवान ने कितनी बार ऐसा काम किया। भगवान ने क्या क्या किया। गौशाला परेशान कर रहा था तो जो गांव वाले परेशान होते थे वो तुरंत वो गांव छोड़ के चले जाते थे कि नहीं? चले जाते। तो आपको अब हमको यही करना है। अगर लगे कि ये व्यक्ति है, ये किसी और के साथ रहने से या उसके कुछ कर्मों से अगर हम लोग तकलीफ या और हावी हो रहा है, हमारे आसपास का वातावरण खराब हो रहा है या हावी हो रहा है, तो आप चुपचाप तो वहां से जा सकते हो ना? हाँ, आप वो वहां से चुपचाप निकल जाओ, बराबर। क्योंकि हमको ये सोचना है, अब नया बांधना नहीं है। आप ये जरूर सोचोगे हर पल, बराबर। और फिर भी अगर बांधने का हुआ ना, तो समझ लेना कि वो जो भी होगा वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपके हाथ में नहीं है, वैसे किसी और के भी हाथ में नहीं, सबके हाथ में नहीं है। ये बात तो क्लियर ना? तो कोई गलत कर रहा है, उसको अभी भी गलत कर रहा है, ये चीज को हमें नोट नहीं करना है भाई। हमको यही सोचना है कि भाई हर जीव कर्म के अधीन है, वो भी अपने कर्म के अधीन। तो ये सोचने से तो बात बिल्कुल टल जाएगी, है ना? हाँ, आप अगर उसको कर्म के अधीन देखोगे तो पूरी बात टल जाएगी, बराबर। हाँ,
तो मति अज्ञान की बात है, मति अज्ञान का विषय है। मति अज्ञान विषय संक्षेप में जो द्रव्य से बताया गया, मति अज्ञानी, मति अज्ञान के विषयभूत द्रव्य को ही जानता है और देखता है। उसको मति अज्ञान के बजाय मति ज्ञान का विषय तो उसको दिखाई नहीं देगा। बराबर बराबर, जब तक वो दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, जब तक उसका दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ कि भाई संसार तो बेकार है, तब वो देख पाएगा, तब भी वो देख पाएगा। देखिए, इसीलिए मैं खुद मेरे अनुभव की भी बात करूं, बहुत सारे बड़े बड़े महात्माओं के बीच में भी जाकर जब मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, पंचांग की और उसकी, तो इतने सालों के बाद काम करने के बावजूद भी वो अपनी दृष्टि में से बाहर नहीं आए। तो अब समझ में आ रहा है मुझे भी कि वो क्यों अपनी दृष्टि से बाहर नहीं आ रहे। बराबर, क्योंकि उनको उसके अलावा उन्होंने जो पृथ्वी को हवा में मान लिया है, आज के विज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो उनकी दृष्टि से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो अब उनकी दृष्टि से वो तब बाहर आएंगे जब वो अपने आगम के अनुसार के जमीन को सोचेंगे। बात क्लियर हो रही है? हाँ। जब आप वो दृष्टि से सोचोगे कि भगवान ने ऐसा कहा है और यही सच है, तब आपको उसकी जो स्थिति है वो समझ में आएगी। तब आप उसके जो उसके प्रति का जो मति ज्ञान है वो आप पकड़ पाओगे, है ना? हाँ, ऐसे ही क्षेत्र की दृष्टि से भी मति अज्ञानी मति अज्ञान के विषयभूत क्षेत्र को ही देख सकता है और वही जानता है। उसको भरत क्षेत्र जानना होगा। तो अगर दिमाग में ये बात है कि नहीं, पृथ्वी है, इतनी छोटा ही भरत क्षेत्र है, आप सोचो ना, ये भरत क्षेत्र है, वही जम्बूद्वीप है उसकी दृष्टि से। तो बाकी पृथ्वी अगर छोटी इतनी गोल आकाश में है, तो बाकी के तो खंड और जम्बूद्वीप तो उड़ ही गया ना पूरा। बोलो, अब ये खाली भरत क्षेत्र 526 को ही मान रहे ना, बाकी का तो पूरा जो 1 लाख का जो जम्बूद्वीप है वो तो ऐसे ही उड़ गया। और भरत क्षेत्र भी कोई 2 योजन का मान रहा है, कोई खाली 5 योजन का मान रहा है। पूरा भरत क्षेत्र भी वो लोग नहीं मान रहे। समझ में आ रहा है? तो परमात्मा की बातें महात्माओं के भी उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? बोलो, कोई बताएगा? अभी अभी बोला वही आप अपनी भाषा में बोलिए। તેમના માઇન્ડમાં સાયન્સ અને ભગવાન, मतलब संसार की दृष्टि से जो दृष्टिकोण है वो ही उनके मति ज्ञान में बैठा हुआ है ना? हाँ। नासा ने जो बताया वो बैठा हुआ है, तो वो तो मति अज्ञान हो गया। और जो परमात्मा बोले वो उनके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जब तक बैठा हुआ नहीं निकालेंगे तब तक तो ये आएगा ही नहीं। बराबर? हाँ, इसीलिए जो फिर से मैं कह रही हूँ, एक नई बात कह रही हूँ, परमात्मा ने प्रत्येक आगम के पीछे लास्ट गाथा में यही कहा है कि ये आगम के पाठ सबकी समझ में नहीं आएंगे, है ना? उपसंहार में यही लिखा है कि इसको जो समझ पाए उसी के सामने ही उसको बतलाना, जो जिसके लिए स्वीकार्य है उसको ही ये बताना, बाकी सबको ये मत बताना। बराबर? हाँ, इसीलिए, क्योंकि अब दृष्टि में ही नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो बहुत क्लियर है। आज बहुत अच्छी बात जानने को मिली। काल की दृष्टि से जो विषयभूत काल है उसको ही देखता है और जानता है, और भाव की दृष्टि से मति अज्ञान के विषय भूत, जो भी अज्ञान के विषय जो भाव है वो ही समझेगा कि भाई नहीं, मुझे तो सबका भला करना है, मुझे ये संसार छोड़ के नहीं जाना है, बार बार मैं जन्म मरण लेता रहूं और बार बार मैं यहाँ आता रहूं। जैसे वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो तो ये सोचते ही है। और आपको नहीं पता है, हिंदू धर्म में ये भी बता दिया है कि कुछ एक एरिया है जहाँ पे ऐसे ही ऋषि मुनि और देव जो इनके जो है ना, जो 10 अवतार, वो वहाँ जन्म लेते हैं और वापस आते हैं, और वहाँ जाते हैं और वो वापस आते हैं, क्योंकि उनको तो ये छोड़ के जाना ही नहीं है। तो वो बाकी के नरक वरक में भी नहीं घूमते, क्योंकि अंदर से भावना तो अच्छी है ना उनकी। हाँ, तो इसीलिए वो वहां पे मनुष्य बनेंगे, देव बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, देव बनेंगे।
तो एक ऐसा एरिया है, वो कुछ एरिया में ही जन्म लेते हैं, वैसा उन लोगों का कहना है। समझ में आया? आओ बनते। श्रुत अज्ञान का विषय मति हो गया। श्रुत अज्ञान तो सुनी हुई बातों की मामले में बताया है, वो भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। तो द्रव्य की दृष्टि से श्रुत अज्ञानी श्रुत अज्ञान के विषयभूत द्रव्यों का ही आख्यान, प्रज्ञापन और प्ररूपण करता है। अब उसको वही सुनना भी अच्छा लगेगा। आप देखोगे, मानोगे नहीं, लेकिन ये हकीकत है। कितने सालों से मैं देख रही हूँ, इतने सारे लोग हैं जिनको ये जो पर्यूषण का भी समय आएगा ना, चौमासा आएगा ना, तो वो काजोल ओझा को सुनने के लिए जाएंगे। वो जो रमेश ओझा है उसकी बात सुनने के लिए जाएंगे। और यहाँ जो अपने बम्बई में सांता क्रूज और सारे एरिया में जो एसी हॉल में जो व्याख्यान होता है ना, व्याख्यान नहीं पर चर्चा परिषद जैसा, जिसमें ज्ञानी आकर, श्रावक आकर पढ़ाते हैं, वो वही सुनने जाते हैं, लेकिन उपाश्रय में नहीं जाते। पता है आपको? हाँ, ये शुभम हॉल, फिर ये आजीवासन हॉल, उसके हाँ व्याख्यान माला और श्रावक पढ़ाते हैं और लोग वहीं जाते हैं। उपाश्रय में तो कोई चौमासे के टाइम में आपको 25 लोग नहीं मिलेंगे, पुरुष, जेंट्स खास करके। हाँ, नानावटी का हॉल, फिर शुभम हॉल, पार्ला स्टेशन, उसके बाद ये आजीवासन हॉल सांता क्रूज, उसके बाद ये कभी कभी तो ये पीछे वाला डीजे संघवी वाला, सब हॉल में बुक होता है व्याख्यान माला हफ्ते भर के। और आपको पता है वो एक ग्रुप भी था, वो स्थानकवासी का, वो नाम क्या है उसका, एक तो मृगेंद्र मुनि महाराज है उनके, और दूसरे वो लेडी है ना एक, ये नंदीशर मुनि, और सब महात्मा भी नहीं, वो अरे उसमें नहीं देते हैं ऑनलाइन, झूम और ऑनलाइन, तो वो लोग भी ऐसी व्याख्यान शिविर रखते हैं पूरा चौमासे में श्रावकों द्वारा। तो आप यहाँ यही बात आएगी, ऐसी बात आएगी कि भाव की दृष्टि से श्रुत अज्ञानी को श्रुत अज्ञान के विषयभूत भावों ही अच्छे लगते हैं। उनको आगम सुनने जाना ही नहीं है, उनको महात्मा की वाणी सुनने जाना ही नहीं है। अब आप ये सोचो, एक पंच महाव्रती जो कह रहा है और वो सुनो, और एक संसारी बोले और वो सुनो, क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है क्या? है। अब वो संसारी है, वो तो कभी भी संसारी व्याख्यान माला देने वाला जो गाड़ी में आता है, जो बीवी बच्चों के साथ रहता है, वो अपनी पत्नी और सबके साथ वो भोग कर बैठा है, वो कभी भी आपको ब्रह्मचर्य अच्छा है या ब्रह्म का सेवन बुरा है, वो उसके मुंह से शब्द निकलेंगे क्या? बताओ, नहीं, कभी निकल ही नहीं पाएगा। कभी भी अष्टप्रवचन माता रूप धर्म के मामले में वो बोलेगा ही नहीं, और महात्मा रोज वही बोलेंगे कि नहीं? बोलो, बोलेंगे। हाँ, तो भाव की दृष्टि से आप श्रुत अज्ञानी के पास जाओगे तो आपको वो ही दिखेगा ना, और कुछ दिखेगा ही नहीं। क्या हो गया है, समझ में आ रहा है ये काल में? हाँ, सब दिनों दिन चीजों को बिगड़ते हुए हम खुद देख रहे हैं। विभंग ज्ञान, अब उसके बाद आ रहा है विभंग ज्ञान। वो तो श्रुत अज्ञान था, जैसा सुनोगे वैसा बनोगे आप। अगर आप पंचमहाव्रत का महत्व सुनोगे तो पंचमहाव्रती बनने की इच्छा अंदर मन में जागेगी, और संसार का सुख और यही सब, और साथ में धर्म करो वो सुनोगे तो फिर आप दोनों में रहोगे, संसार में भी रहोगे और धर्म में भी रहोगे कि नहीं? बोलो, हाँ, रहोगे ही रहोगे। ये तो उसके जैसी बात हो गई कि खजूर रोज खाता था, और किसी को बच्चे को मना करने के लिए बात आई तो खुद ने पहले बंद की, फिर बच्चे को मना किया। बराबर? खजूर या गुड़ की है ना, गुड़ का उदाहरण है। आओ, विभंग ज्ञान का विषय, वो भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ही देखा जाता है। तो द्रव्य की दृष्टि से विभंग ज्ञानी विभंग ज्ञान के विषयभूत द्रव्य को ही जानता है और देखता है। क्षेत्र की दृष्टि से विभंग ज्ञानी विषयभूत क्षेत्र को ही जानता है और देखता है।
काल की दृष्टि से विभंग ज्ञानी विषयभूत काल को देखेगा और जानेगा, और भाव की दृष्टि से विभंग ज्ञानी विषयभूत भाव को देखेगा और जानेगा। मतलब वो जो देख रहा है वो सही नहीं देख रहा है, संपूर्ण नहीं देख रहा है, और जो आधा देख रहा है उसको ही संपूर्ण मान रहा है। बराबर बराबर। बराबर। आओ, ये आपका अज्ञान हो गया। तो ज्ञान और 5 अज्ञान, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। अब ज्ञानी की संस्थिति पद का मैटर है। ज्ञानी ज्ञानी के रूप में कितने काल तक संस्थित रहता है, स्थिरता। आप समझिए, अगर आपको ज्ञान मिला है तो ज्ञान को आवरण लगने से पहले आप कितने काल तक स्थिर रह सकते हो। तो यहाँ ज्ञानी के 4 प्रकार बताए, 2 प्रकार ज्ञानी के बताए हैं। एक है सादी अपर्यवसित, दूसरा सादी सपर्यवसित। अपर्यवसित सपर्यवसित। सादी का अर्थ है कि जिसकी आदि है। बराबर। तो ज्ञानी में तो वही होगा, क्योंकि सबके सब जीव ज्ञानी बनते, सिद्ध बनते हैं, तो आदि वाले ही सिद्ध बनेंगे ना। हाँ। बिना आदि का तो कोई ज्ञानी बनेगा नहीं, केवल ज्ञानी। इसीलिए ज्ञानी में तो आदि सादी ही आएगा, कभी भी अनादि नहीं आ सकता। बराबर। सादी ही आएगा। तो अनादि के 2 भांगे तो उड़ गए। हाँ। उड़ गए। वो अज्ञानी के लिए, अभवी के लिए। अभवी में ये 2 नहीं आएंगे, सादी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, तो ज्ञानी के 2 प्रकार, सादी अपर्यवसित, सादी सपर्यव। अपर्यव सपर्यव को समझेंगे अभी हम। जो सपर्यव है यानी कि पर्यव सहित, राइट है ना, पर्यव सहित, तो वो जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट से कुछ अधिक 66 सागरोपम तक ज्ञानी के रूप में रह सकता है, सपर्यवसित। तो आप उत्कृष्ट 66 सागरोपम तक ज्ञानी रह सकते हो। 66 सागरोपम क्यों? बोलो। 33 और 33 2 आ गए? हाँ। आ गए ना। 33 और 33 दोनों आ गए। 33 सागरोपम। तो 33 सागरोपम एक तो 7वीं नार की है, और दूसरा 33 सागरोपम है ना ऊपर, अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान है कि नहीं? हाँ है। हाँ है। छात्रमा पढ़ाएंगे से नहीं हाँ, वो तो चंद्र की पंक्ति 66 नहीं, એ ચંદ્રની પંક્તિ છે। આ તો સાગરોપમ તમારું આયુષ્ય। હવે તમે 66 सागरोपम तक आप ज्ञानी रह सकते हो। तो 66 सागरोपम का मतलब कैसे आया, आप ये सोचो पहले कि 66 सागरोपम कैसे आएगा। तो आप 33 सागरोपम देवलोक की आयु में हो, और वहां से निकलकर आप मनुष्य बने। ध्यान से सुनिए, आप मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद अगर आपको नारकी का या अब देखिए, जैसे ये भगवान की बात थी, वो देवलोक तो बाद में, पहले तो 33 सागरोपम नारकी आएगी। 33 सागरोपम आप 7वीं नारकी में गए हो, और 7वीं नारकी में से बाहर निकले। कृष्ण भगवान, मान लो 3 नारकी नहीं टूटी होती तो 7वीं नारकी में होते कि नहीं होते? 4 नारकी नहीं टूटी होती तो 7वीं में ही होते ना। हाँ। अब ऐसे ही रावण की बात करेंगे, वो भी 7वीं में ही होते कि नहीं होते? तो 7वीं में से, अब अगर 7वीं में होते तो कब होते? तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधा होता तो। हाँ। अगर तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधा होता रावण ने ये भव में, तो 7वीं नारकी में होते। होते। तो 7वीं के 33 सागरोपम। हाँ, तो 7वीं का 33 सागरोपम हो गया एक। तो उसके बाद वो मनुष्य बनते, और मनुष्य भव में वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधते। तो वापस अभी भी उनको और एक भव लेना बाकी होता ना। हाँ। तो अब अगर उनका देवभव बाकी, और वो देवलोक में अनुत्तर विमान में चले जाए, तो पहले के 33, ऊपर के 33, और मनुष्य भव में तो कोई ज्यादा होते नहीं, 20-25 साल ही होते हैं, 100 साल ही होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं। तो 33 और 33 66 सागरोपम हो गए कि नहीं? हाँ। और फिर उसके बाद वाले भव में वो तीर्थंकर बनते या केवल ज्ञानी बनते। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, और दूसरा ये भी होता है कि आप ऊपर वो 23 सागरोपम देवलोक में हो और अब आप मनुष्य बने हो, और मनुष्य बने, दीक्षा ली, सब लिया, और आपने वो जो श्रेणी मांडने में बोलते हैं ना कि वो 7 लव आयु कम पड़ा, 7 लव आयु कम पड़ा और आपका आयुष्य पूर्ण हो गया, तो अब वहां से मरने के बाद वापस देवलोक में ऊपर जाओगे हाँ तो वापस वही 33 सागरोपम हो गए, अगर वापस देवलोक में गए तो। हाँ हाँ, तो भी 66 सागरोपम हो गया ना। हम्म, इसलिए उत्कृष्ट, बस 2 बार जाओगे आप, क्योंकि वो 7 लवायु कम रह गया इसलिए आप गए। ठीक है? ठीक। हाँ, तो कर्म तो अब आपके खत्म होने को ही आए, ऐसे बार बार कोई 7वीं से आएगा वापस 7वीं में जाएगा, ये संभव नहीं है। बराबर? इसीलिए 66 सागरोपम इस हिसाब से बोले। तो सादी सपर्यवसित, पर्याय सहित, पर्याय सहित, तो इसमें सारे आपके जो देवलोक के और वो जो पर्याय है पुण्य, वो सब आ गया अंदर। बोलो, हाँ तो आप पर्याय सहित हो, और अपर्यवसित मतलब पर्याय रहित हो। तो अपर्यवसित का मतलब हो गया पर्याय रहित, तो वहां कोई सागरोपम तक नहीं है। बराबर? बराबर। वहां बिल्कुल जघन्य है। अंतर्मुहूर्त कहाँ तक? अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त में ही अगर आपको ये मोक्ष मिलना है तो फिर आप सादी सप्रयोसित में आओगे, अप्रयोसित में आओगे। हाँ हाँ, आओगे। तो होता है ना अंतर्मुहूर्त, यानी 48 मिनट श्रेणी मांडी आपने, और 7वीं से लेके 14वीं श्रेणी तक, 13वीं श्रेणी तक। अरे हम इनकी बात करें ना, मरुदेवा माता अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष गए कि नहीं श्रेणी मांडी, और हाँ हाथी की अंबाड़ी में बैठे बैठे सोचते सोचते ही तो श्रेणी मांडी उन्होंने, और मोक्ष चले गए। भरत राजा तो फिर भी केवली बने, ये तो मोक्ष ही चले गए ना। हाँ आयुष्य भी साथ में पूर्ण हो गया। समझ में आया? हाँ। तो ये शादी अब, हाँ કોઈ કે છે કે એમને દીક્ષા તો લીધી, દીક્ષા લીધા વગર તો મોક્ષ ના દીક્ષા લીધા વગર, એટલે જ આ છે ને અમુક લોકો જે દીક્ષા વગર કેવળ જ્ઞાન માને નહીં ને, કે મોક્ષ માને નહીં ને, એમને જ આ પ્રોબ્લેમ આવે. કેટલા બધા શ્રાવકપણામાં પણ કેવળ જ્ઞાન પણ થયું છે, અને મોક્ષ પછી કેવળ જ્ઞાન होने के बाद अगर आपका आयुष्य बाकी हो तो ही दीक्षा आएगी. अगर उनका आयुष्य बाकी होता तो वो डेफिनेटली दीक्षा लेते. भरत राजा ने ली ना, ऐसे ही भरत राजा ने ली थी ना, ऐसे ही लेते वो भी. बराबर. पर मरुदेवा माता को तो आयु ही कम पड़ गया, उनका खत्म हो गया, साथ में ही केवल ज्ञान हुआ और तुरंत आयु पूरा हो गया. तो देवलोक से देव आएंगे तब ना, जब आपकी आयु होगी बाकी. किसको आके बोलेंगे दीक्षा लो चलो? दीक्षा आके मरुदेवा माता तो आयुष्य खत्म हो गया उनका केवल ज्ञान होते ही. तो आकर तो बोलेंगे किसको भी, आप लो कपड़े, आप दीक्षा लो पहले. इसीलिए अगर आपका बाकी है तो ही, नहीं तो नहीं. बराबर. तो ये सादी सपर्यवसित. अब अभिनिबोधिक ज्ञानी और अभिनिबोधिक ज्ञानी के रूप में कितने काल तक रहता है? अभिनिबोधिक, ये तो 66 सागरोपम तक ज्ञानी तो रह गया. अब अभिनिबोधिक ज्ञानी की बात की है, ये भी एक मति ज्ञान है, उसको भी वैसे ही समझना है. 66 सागरोपम कितने तक? 66 सागरोपम. हाँ, श्रुत ज्ञानी तो उसको भी ऐसे ही समझना है, मगर इसमें जघन्य स्थिति मात्र एक समय की, अंतर्मुहूर्त की नहीं. बराबर. अवधि ज्ञानी की बात है, जघन्य स्थिति मात्र एक समय. अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये बहुत बड़ी बात मिली है. अवधि ज्ञान एक समय के लिए भी हो सकता है. अगर आपको दृष्टि में कहीं कोई और प्रतिमा जी या कोई और एरिया दिख गया ना,
आपको लगे ना कि अरे ये यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से ये रास्ता है, आपको लगेगा मैंने सपना देखा है, लेकिन सपना नहीं है, ये अवधि ज्ञान है, एक समय का भी हो सकता है। समझ में आया? सपना और अवधि ज्ञान में कोई फर्क है? बताओ, बोलो। अवधि ज्ञान का मतलब आप यहाँ बैठे बैठे कोई और की जगह देख सकते हो, राइट? राइट। तो एक समय के लिए कोई अवधि ज्ञान आएगा, सिर्फ एक समय, एक सेकंड के लिए झपकरा हुआ, कोई चीज दिखी और निकल गया, क्या कहोगे उसको? सपना। हाँ, हम तो सपना ही बोलेंगे ना, हाँ, हमको पता नहीं है इसलिए हम सपना बोलेंगे। सपना होता तो थोड़ा लंबा चलता कि नहीं? चलता। अगर लंबा अवधि ज्ञान लंबा चले तो बहुत अच्छी बात हो जाए। है ना? सपना कभी एक समय के लिए नहीं होता है, बराबर? बराबर। अवधि ज्ञान जरूर एक समय के लिए हो सकता है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान एक समय के लिए भी आप अगर कोई चीज देख लो या ऐसी प्रतिमा जी देख लो जिसको कभी फोटो में भी नहीं देखी हो, समझ में आया? हाँ, उसको आपने कभी तस्वीर के रूप में देखी ही ना हो, तो ये जरूर अवधि ज्ञान है, क्योंकि एक समय के लिए कोई सपना नहीं आता है। हाँ, सपना लंबे समय के लिए आता है। चलो, अब आया मनोप्रयोग ज्ञान। अब मनोप्रयोग ज्ञानी के रूप में कितने काल तक आप रह सकते हो? तो जगन्य से एक समय, वो भी एक समय, एक समय में अगर आपको लगे कि ये सामने वाला क्या सोच रहा है ये मालूम पड़ जाए, अगर कोई चीज उसके माथे पे दिख जाए या कुछ आकार तो दिखता ही है यार, बिना आकार मनोप्रयोग ज्ञान नहीं होता है। तो जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से देशोन पूर्व कोटि तक, एक पूर्व कोटि तक आपको ये मनोप्रयोग ज्ञान हो सकता है। सोचो, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के रूप में कितने काल तक रहता है? तो केवल ज्ञानी बोलो कितने काल तक रहेगा? हमेशा के लिए ना? केवल ज्ञान आने के बाद कभी जाएगा? बोलो नहीं। इसलिए शादी अपर्यवसित, यहाँ पर्यवसित है ही नहीं, ना उत्कृष्ट है ना जगन्य है, तो अपर्यवसित का मतलब कोई भी पर्याय नहीं ना? हाँ, हाँ, कोई भी समय का पर्याय नहीं। शादी पर्यवसित में, सपर्यवसित में क्या आएगा? उत्कृष्ट, अंतर्मूर्त और जगन्य बोलो। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त था ना? जगन्य 66 सागरोपम किया कि नहीं हमने? उत्कृष्ट उत्कृष्ट 66 सागरोपम किया कि नहीं? हाँ, और जगन्य अंतर्मूर्त था। और कोई कोई जगन्य खाली एक समय का था, अवधि ज्ञान था ना? हाँ, हाँ, ठीक है, तो वो एक समय का ही था। ऐसे ही मनोप्रयोग ज्ञान भी एक समय का ही था, जगन्य और उत्कृष्ट देशोन पूर्व कोटि था। मगर केवल ज्ञानी ना उत्कृष्ट है ना जगन्य है, हमेशा के लिए शादी अपर्यवसित होता है, कभी नहीं पढ़ने वाला, कब कोई पर्याय नहीं उसका, अपर्यवसित, अमर्याद, बराबर? बराबर। ऐसे ही अब बाकी 3 अज्ञान भी जान लेते हैं। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी। तो मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी के 3 प्रकार, अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित और शादी सपर्यवसित। अनादि अपर्यवसित मतलब जो कभी होगा भी नहीं और बाद में कभी आएगा भी नहीं, तो ये तो अभवी के लिए आएगा ना? हाँ, अनादि है, ना पहले था और ना ही बाद में होगा। और ऐसे ही अनादि सपर्यवसित, वो पहले तो कोई आदि नहीं थी, बहुत कालों से चलता आया है, लेकिन अब उसका अंत जरूर होगा। ठीक है? ठीक है।
तो अनादि सपर्यवसित, अनादि तो था ही अनादि काल से, लेकिन कभी बाद में कभी भी ये अंत हो सकता है, मतलब ये भव्य तो है ही, कभी भी मोक्ष जा सकता है। ठीक है, तो अनादि सपर्यवसित में आएगा। और सादि सपर्यवसित यानी कि उसकी आदि भी है और उसका अंत भी, अंत पर सपर्यवसित है, अंत में भी वो सपर्यवसित है, अपर्यवसित नहीं है। मतलब कुछ काल के लिए ही मति अज्ञान रहेगा, आदि है और अंत भी है, तो कुछ काल के लिए रहेगा, उसके बाद वो मति अज्ञान चल के फिर वो ज्ञानी बन जाएगा। बराबर, पर्याय सहित है, उसकी आदि भी है और पर्याय सहित है अज्ञान का। आओ, अब जो इसमें तीसरा वाला जो सादी सपर्यवसित है, वो जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से अनंत काल, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देशों अर्ध क्षेत्र की दृष्टि है, अपार्ध पुद्गल परावर्त काल तक रहता है। तो जो भी चीज पुद्गल परावर्त काल तक रहेगी, आप सोचो, अगर कोई भी चीज पुद्गल परावर्त काल तक अगर रहने वाली होगी, तो फिर सीधी बात है ना कि वो सादी सपर्यवसित होगी। हाँ, उसके पर्याय तो है ही ना, इसीलिए। अब विभंग ज्ञानी की बात है। जगन्य से विभंग ज्ञानी एक समय उत्कृष्ट से देशों पूर्व कोटि तक देखेगा, 33 सागरोपम। ठीक है, विभंग ज्ञानी की बात। और अभिनिबोधिक ज्ञानी कितने अंतराल के बाद फिर से ज्ञानी बनेगा? तो जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से देशों अपार्ध पुद्गल परावत, बहुत ज्यादा पुद्गल, अनंत पुद्गल परावत भटकने के बाद ही हमको ज्ञान मिलता है। राइट? आओ, अब श्रुत अज्ञानी की बात है। श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और अभिनिबोधि ज्ञानी की तरह ही उसको समझना है। श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी के बराबर। अब आपने ये तो जान लिया, अब आप मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी जानेंगे। जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट से कुछ अधिक 66 सागरोपम तक मति अज्ञान रहेगा। वो तो हमने 66 सागरोपम देख लिया ना। तो 66 सागरोपम में कुछ अधिक, यानी कि जो बीच में एक मनुष्य का भाव आ गया ना, इसीलिए थोड़ा अधिक। बराबर? हाँ। अब विभंग ज्ञानी की पृछा की है, तो जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से वनस्पति काल तक, तो 22,000 सागरोपम हो गया, 22,000 वर्ष हो गए विभंग ज्ञानी। समझ में आ गया? हाँ। चलो, तो अब एक मिनट, अब मैं ये खत्म कर रही हूँ, दूसरे फोन से ले रही हूँ। ठीक है? जय जिनेन्द्र।